मान सरोवर चरे चरे गुनी। कहते हैं किंगरी सारंगी अद्भुत, ये पहले स्थान से दूसरे स्थान से अद्भुत बाजा बजा एक से। अब उस बाजे की क्या महिमा की है। कहते हैं कि उसको सुनती है, मातृवन भी स्नान करती है, आवाज नहीं छोड़ती, उसका दर्शन भी करेगी और फिर चलेगी त्रिवेणी में प्रवेश होगी, वहां उसका उस धारा में स्नान होगा। तो उस धारा में कोई गंदगी तो है नहीं है जो यहाँ की गंदगी है, कोई कालमा है या रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां। वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके लाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते, क्योंकि वो जिस धारा से उतर करके आए हैं वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता, उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं, तुझे ये सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां शून्य में, महाशून्य में वो पार वहां पर विराजमान है, मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो आगे महाशून्य मैदाना जा चारे धुनते मेरे सब। कहते हैं कि वहां महाशून्य मैदान है जिस पर भंवर गुफा स्थान है और उस पर 100 पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन वहां 4 यानी गुप्त आवाजें हो रही है और वो अभी तक तो किसी ने खोला नहीं और ना कोई खोलेगा। इतना ही इशारा कर देते हैं कि वहां और कुछ है, कुछ हो रहा, लेकिन उसको तो सीधा रास्ता पकड़ाया। ये ऊपर में महाशून्य, उसको महाशून्य कहते हैं, भंवर गुफा स्थान को कहते हैं कि भाई चौक अपार मैदान है। इस मैदान में जब फौज जाती है तो खरबों योजन यानी चलना पड़ेगा। अब खरबों योजन कितना हुआ आप ये तो समझ नहीं सकते, इतना मैदान लंबा चौड़ा, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही दाएं, इतना ही बाएं। अब इतने बड़े मैदान में जाएंगे तो बहुत ही मैदान लंबा। ऐसे नहीं, रचना का विस्तार इतनी खूबी के साथ में हुआ और उसका रूप इन तीनों से सुंदर। उसका जब वो महाशून्य में जाएगी तो उसका रूप इन तीनों से अद्भुत, जो वर्णन करने योग नहीं है। बोलो भंवर गुफा ऊपर देखी सोहंग बांसी बजती पे। कहते हैं कि भंवर गुफा के ऊपर में वो आवाज सुनी और वो हमेशा बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, लेकिन आवाज तो आ रही है पर इन आवाजों के साथ मिश्रित हो गई, मिश्रित आवाज हो गई, मिल गई। सब आवाजें बजती हैं तो उसमें साधक जब तक उसको अनुभव ना हो तो छाट नहीं सकता, वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन जो जाता आता है उसको छाटना आता, छटवाना आता, तो उसने तो छाट लिया और आपको छटवा लेगा, कहेगा नहीं इन आवाजों को मत पकड़ो, उसको पकड़ो। तो आप जब साधन करोगे, भजन करोगे, कान जब खोलेंगे तो फिर आवाज को पकड़ा देंगे, कहने देखिए आवाज इसको पकड़ ले और चढ़ चढ़। आवाज के बगैर, बाजे के बगैर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते, वही सीढ़ी है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो वो तो आवाज वहां से आ रही है, वो तो पावर हाउस से आ रही है और वो बराबर मतलब ये एक ने एक तो ले आई आवाज और दूसरी आपको ले जाएगी। अब महापुरुष जो आवाज पकड़ाएंगे वो ले जाएंगे और बाकी जिस आवाज से उतारी गई दूसरी आवाज उससे उतार दी गई। अब वो सब भूल गए बेचारे, क्या करेंगे। बोलो ताके परे धाम सतनामा बीना बाजे सतलो। अब उन्होंने खुलासा किया कि इस भंवर गुफा के परे जो सोहम पुरुष है उनके परे सतधाम है वहां पर, और वहां अखंड भी समूचे, मतलब यह है कि उसमें बस वही हो रही, बाकी और कुछ समूचे। इतना बड़ा सागर उसमें अखंड,
वो तो शब्द ही का सागर है और कुछ नहीं, शब्द ही शब्द है। अब बताइए जहां शब्द ही का सागर है वहां मतलब ये क्या हो रहा? अब ये तो रूप उसका सत्य रूप है, इसमें किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं। श्वेत ही सोच, श्वेत ही साई, श्वेत ही रूप, सब श्वेत ही सोच। अगर उससे कहे कि खरबों सूरज चांद यदि एक एक रूम में लगे तब भी नहीं मिलता। और एक एक रोम तो जिस्म कितना बड़ा है, और फिर उसके एक एक रोम इतना बड़ा जिस्म होगा तो उसके रोम कितने होंगे, और एक एक रोम में जब ये सिफत है तो बाकी उसके रूप की क्या सिफत होगी, तो वो कोई कह नहीं पाता। बस सूरज जब जाती है तो वो सिर्फ देखती है, बाकी वर्णन नहीं कर सकती। बोलो। सोनत सोरते फेरी आगे चढ़ी अलख लोक में जा। अब जब ये सतलोक में पहुंच गई और सतपुरुष का दर्शन कर लिया और फिर उसमें वो छा गई, मिल गई उस समुद्र में, उस शब्द में, उसी का रूप हो गई, तो आगे कोई परेशानी नहीं, आगे कोई तकलीफ नहीं। जब वहां पहुंच गई तो सीधी जाएगी, आगे कोई बंधन किसी तरह का है नहीं। उन तीनों लोगों में कोई फिर बंधन नहीं है, फिर तो वो मतलब है कि अनामी पद में जाएगी। बस यही तक है, वहां तक पहुंचने के लिए ही, बाकी उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई संकोच, कोई चौकी और पहरा, वहां कुछ नहीं। अब उन लोगों की क्या महिमा है, उस पुरुष की क्या महिमा, अलग पुरुष की, अगम पुरुष की, और जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, उसके लिए क्या कहा जाए? कौन कहेगा? कौन है कहने वाला? सब उन्होंने कहा कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं कहता। सब लोग बोलो। कोटे नयर बसूर उजियारा अलख पुरुष छबे अद्भुत धारा। कहते हैं कि एक से एक अद्भुत रूप, एक से एक कितने कितने कोटा। ये सूरज नहीं, वो सूरज जो भंवर गुफा में श्वेत सूर्य, उसकी उपमा दी है, इस सूरज की नहीं, इसकी। ये सूरज वूरज कुछ नहीं है, उसकी उपमा दी है कि वो सूरज यानी उसका प्रकाश एक एक रोम के अंदर इतना इतना है, ये सूरज नहीं वहां पर। इसका प्रमाण वहां महापुरुषों ने कुछ नहीं दिया कि आप कह दोगे चांद सूरज होगा, ये होगा, मतलब ये नहीं, वो सूरज, उसका प्रमाण दिया। इतना मतलब एक एक रोम में उसके प्रकाश और उसकी शोभा, उसका रूप है कितना सुंदर, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो। तासे अगम लोक को चली अगम पुरुष से जा। अब वो सूरज किधर से उन्होंने जो बताया कि देख सूरज चल, तो उधर में फिर अलग लोग से चढ़ गई अगम, अलग लोग पुरुष का तो दर्शन हो ही गया। अब ऊपर में चढ़ी तो अगम पुरुष में उसका, अगम पुरुष का उससे भी सुंदर, उससे भी सुंदर, वो कितना बड़ा है। इसी अगम पुरुष की काया महासंघ की है, महासंघ जोजन की काया है। ये शरीर जो उनका है यानी महासंघ जोजन का। अब आप अंदाजा अपनी बुद्धि से लगाओ कि महासंघ एक जोजन का 4 कोस, तो महासंघ उसका शरीर है, तो देश कितना बड़ा होगा ये सोचिए। शरीर ही इतना, तो उसके एक एक रोम में इन्हें कितने सूरज और कितने चांद यानी रोशनी करते हैं। और फिर जो अनामी पुरुष है उसका क्या बयान हो सकता है? उसके ऊपर में जो अनामी पुरुष है उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। वो तो उसमें गिर करके वही रूप हो गई, वही रूप, तो दूसरा कोई रूप ही नहीं, वही हो गई। वो कोई ना बयान कर पाया ना कर सकेगा। बोलो। हर वन सूर चांद पर कासा धोने का वहाँ की अगम बिना। अब उन दोनों को कौन वर्णन करे, उन दिनों का तो यह चिन्ह भी नहीं मिलता, तो कैसे आपको बताया जाए ऐसी होगी, इस तरह की होगी, वहां कोई चिन्ह ही नहीं। जब यहाँ चिन्ह नहीं है तो उसको कोई वर्णन ना अलग लोक की धुन को और ना अगम लोक की, और जो अनामी लोक में जो धुन हो रही है वो तो कोई कैसे कहेगा? वो तो आवाज उसी धुन ने, उन्हीं की धुन ने तो ये तमाम लोग बनाए। अगर वो धुन चारों तरफ यानी नहीं फैलती तो वो लोग नहीं बनते।
उसी तो आवाज कितनी होगी? ये आवाजें यहाँ क्या कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ। ये तो नाम निशान भी आते, ऐसी आवाज। बोलो। दोने का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टा। बात वो कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, देख तू खुद देख रही है कि इस धुन का कैसे वर्णन किया जाए। कोई जगत में कोई नमूना, कोई चिन्ह तो है नहीं है जो उसको बता दिया ऐसा होगा, ऐसी धुन होगी, ऐसी होगी, ऐसा उसका रूप होगा। नया रूप है ना उसकी कोई आवाज, तो कोई जब चिन्ह नहीं है तो कैसे बता दे। अब ये सूरत वहां देख रही, लेकिन आपके लिए उसमें कितना ऊंचा, ये भी पूरी हो गई। जो वहां पहुंच गई पूरा हो गया। मीराबाई भी पहुंच गई इसी तरह से। यही रैदास जी ने बताया था। यही काशी में रहते थे, जूते काटते थे, जूते अपने काटा करते थे, जो आ जाए पुराने जूते काटे। धीरे 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 जब इनकी शोहरत हुई, लोग जानने लगे, तो उस समय बड़ी